आज हम लोग सस्टेनेबल इनोवेशन का कंसेप्ट जानेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सस्टेनेबल इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या? आपने कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट किया, अब उसको आप कमर्शियली बेच रहे हो। जैसे सैमसंग ने जेड फोल्ड जो इन्वेंट किया था, अब वो कमर्शियली बिकता है, तो क्या बोलते हैं? इनोवेशन। बट सस्टेनेबल क्या होता है, समझते हैं। जो इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और सस्टेनेबल इनोवेशन, ये एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा काम है जिससे बिजनेस का ग्रोथ होता है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम होता है। आप जब नए आइडियाज रिसोर्सेज लाते हैं, ठीक है, आप ऐसा इनोवेशन लाते हैं जिससे वेस्ट कम से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कार ले लो, 20 साल पहले के कार जो धुआं छोड़ते थे, तभी कार्बोरेटर आता था, अभी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आते हैं। तभी कंप्यूटर्स नहीं होते थे कार में, अभी कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स, जिससे धुआं कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, दैट इज अ सस्टेनेबल इनोवेशन। अभी बसेस हाइड्रोजन से चलने वाले बसेस हैं, जिससे धुआं नहीं, पानी निकलता है। एलएनजी बसेस है, आई थिंक सीएनजी, जिसमें अगेन एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करता। तो आपने इनोवेट किया, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है, लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है। सो आप बोलते हैं ना, जो जैसे मछलियां आपने समुद्र से निकाली, ठीक है, या केकड़े, अभी आप आई थिंक जब केकड़े निकालते हो तो जब उल्टा करते हो तो पर्पलिश रहता है, बहुत सारे अंडे रहते हैं, उनको पकड़ने का अलाउड नहीं है, वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक साथ 100, 200, 500, 1000 बच्चे धीरे धीरे जन्मेंगे आगे चलकर। तो क्यों छोड़ दिया जाता है वापस से? ताकि उतने समुद्र में मछली, केकड़े उतना जन्म दे। समझ में आ रहा है? सो आपको अभी क्या हो गया है, 10-15 साल पहले जो मछली निकलते थे, अभी उसका सिर्फ 20% निकलता है सेम जगह से। क्यों? मैं कोकन मालवन साइड जब पूछा था लोगों से, क्योंकि इतने ज्यादा फिशिंग लोग कर दिए हैं कि समुद्र में मछलियां कम हो गए। तो सस्टेनेबल क्या है? आप 6 दिन में 4 दिन जाओ, ठीक है, और लिमिटेड मछलियां पकड़े, बाकी दिन उनको भी तो ब्रीडिंग का मौका दो, टाइम दो, जिससे मछलियां बढ़े। सो कंपेयर टू इनोवेशन, सस्टेनेबल इनोवेशन ये एक ज्यादा लॉजिकल तरीका है, कोलैबोरेशन है विद द वर्ल्ड। क्योंकि जैसे धुआं ज्यादा निकलेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट्स का तो आप देख ही रहे हो कैसे बैंड बज रहा है। अभी ठंडी एक्सट्रीम हो गई है, कम समय के लिए होता है ठंडी, बारिश बहुत तेज आता है, सडनली चला जाता है। गर्मी का समय बढ़ गया है, गर्म ज्यादा होता है। सो सस्टेनेबल इनोवेशन बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड फॉर बेटर प्रोडक्ट जो धुआं कम छोड़े, माइलेज ज्यादा दे, एक हम ऐसा क्लीनर हेल्दियर वातावरण में रहे जहां पे वी फील गुड। आप अभी कितना इल्जाम लगता है बॉटल्स को, प्लास्टिक के बॉटल्स के जो कण है, अभी लोगों के खून में प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। ये जो सस्ते प्लास्टिक्स आते हैं ना, अब प्लास्टिक में हर चीज तो प्लास्टिक में आती है, पेप्सी के बॉटल्स, कोक के बॉटल्स, आपको बिस्लरी बॉटल, सब चीज तो प्लास्टिक में ही आते हैं। आपका लेस का प्लास्टिक का पैकेट रहता है, बट पैकेट के अंदर कुछ तो कण होगा ना। तो आजकल लोगों के खून में प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं और वो असर करते हैं बॉडी के पार्ट्स में। सो एक नया प्लास्टिक जो ये छोड़े नहीं कचरा, एक ऐसा प्लास्टिक जिसमें लोगों को खून में नहीं जावे, तकलीफ ना होवे। सो सस्टेनेबल इनोवेशन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि जनरेशन जैसे बदलता है, आने वाले जनरेशन को बोलते ना वही क्लीन एयर, फ्रेश एयर। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतने साल में कभी सुना था मुंबई का एयर खराब हुआ है?
पहली बार मुंबई का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर बहुत खराब माना जाता है, पहली बार हुआ। और मुंबई में ये इतना नहीं होता था क्योंकि हजारों जगह मुंबई में कंस्ट्रक्शन चालू, एक जगह नहीं, मोर देन 1000 प्लेसेस नए नए टावर्स बन रहे ना मुंबई में, रोक दिया उन्होंने कि अभी तुम नहीं कर सकते कुछ समय के लिए। अभी पोल्यूशन कैसे होता है, अभी मुंबई में समुद्र है तो वैसे पोल्यूशन कम रहेगा, हवा चालू रहेगा, लेकिन बिल्डिंग का जो धुआं मिट्टी, तो उन्होंने रुकवा दिया है कंस्ट्रक्शन क्योंकि इतना अच्छा पोल्यूशन हुआ, बढ़ गया एयर क्वालिटी इंडेक्स को, तो लोगों को सांस की बीमारी, खांसी, सर्दी, लंग्स, ये प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट इज इनोवेशन? आप नया मार्केट स्पेस देख रहे हो या प्रोडक्ट, मतलब आप प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस, तीनों एरिया में, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस, तीनों एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप एनवायरमेंटल को भी साथ में लेके चल रहे हैं। आप नया गाड़ी बना रहे हैं लेकिन वो गाड़ी धुआं कम छोड़ रही है, वो गाड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो भी एयरबैग्स आपको बचा रहे हैं। सो प्रो लाइफ है, सस्टेनेबल है। सो आप बोलते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस प्रकार से करना जिससे आपका जो बिजनेस मॉडल एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब जोमेटो, स्विगी जो कागज जो देते ना आपको, फूड लेकर आते हैं जो थैले में, वो रिसाइक्लेबल पेपर, ये सब ग्रीन जो बोलते हैं ना आजकल, व्हेन यू से ग्रीन इट मीन्स आप पेड़ कटते तो कागज बनते हैं, ठीक है, पल्प, पेपर पल्प से बनते हैं, सो आप रिसाइक्लेबल पेपर यूज कर रहे हो। मैंने ऐसे रिसाइक्लेबल पेपर मतलब पहले, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जामनगर में सबसे बड़ा वर्ल्ड का पेट्रोकेमिकल प्लांट कौन सा है? रिलायंस का। अभी उसका आज कल में 25 साल पूरा हुआ। कमेंट था नीता अंबानी, मुकेश अंबानी का, उनकी कर्म भूमि है, उन्होंने वहां से रिलायंस को कितना आगे लेकर गए। तो सोचो, समुद्र से वो लोग पानी लेते हैं, नमक हटाते हैं, उसको डीसैलिनेशन बोलते हैं, हाथ धोने के लिए यूज होता है, वो पानी को फिर सेकंड टाइम फिल्टर करते हैं और पौधों, पेड़ पौधों को देते हैं। क्योंकि कोई भी, आप जैसे पुणे के वॉक्सवैगन प्लांट में चले जाओ, जैसे अंदर जाएंगे आपको यूरोप का फील आएगा। जो एकड़ है 100, 500, 1000 एकड़ जो भी रहता है, उसमें इतना पेड़ पौधों के लिए कंपलसरी रहता है इनका। तो सस्टेनेबल, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। आपका फैक्ट्री धुआं प्रोड्यूसिंग नहीं है, हर चीज वैसा नहीं होना चाहिए, वो सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे बट लोगों को फायदा हो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप ऐसा ग्रीन बिल्डिंग, जैसे कि आप इसमें देखोगे, मैंने बहुत अच्छा मॉल देखा था जापान में, एक बहुत बड़ा मॉल है बट अंदर आपको पेड़ सब जगह ग्रीनरी दिखेगा। सो आपको लगेगा मॉल का एंजॉयमेंट एट द सेम टाइम ग्रीन। अभी आप मलेशिया का, मलेशिया या सिंगापुर में बिल्डिंग्स में के बाहर आपको ऐसे ग्रीन पूरा दिखेगा, मतलब उनके बिल्डिंग भी सस्टेनेबल है। और अभी सोलार पैनल हमेशा ब्लैक में आते थे, अभी ट्रांसपेरेंट जैसे खिड़की। आप भविष्य के बिल्डिंग के कांच देखोगे जहां पे कांच नहीं सोलार पैनल है, और वही सोलार पैनल आपके बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, आपका घर को जनरेट कर रहा है। मतलब अब जैसे कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट 100% इलेक्ट्रिक सोलार से है, मतलब उसको गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल है वो। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब आपको जरूरत ही नहीं किसी की मदद की, आप खुद से कर सकते हो, इससे देश का भी बचत होता है। कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। तो ये था कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल इनोवेशन। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।